हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 से हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और करके क्या दिखाएंगे, हम सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है उसे डिराइव करना सिखाएंगे। जी हाँ, ये अपने कोर्स में है तो ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, आया कैसे, बस आज ये देखते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक एबी की सीरीज लिखते हैं। सबसे पहले एबी की सीरीज क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, चलती चली जाएगी। और आखिरी शब्द क्या होगा, a + n - 1d, जिसको आप nth टर्म भी बोलते हो, लास्ट टर्म। लेकिन हमें तो सम निकालना है, तो लेट द सम बी डिनोटेड बाय s, और सम कर देते हैं सबको। तो देखो कैसे लिखेंगे, a + d plus a + 2d plus a + 3d plus a + 4d, a + 5d plus a + n - 1d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस जो आपकी एबी की सीरीज है वो भी सम निकाल रहे हैं, तो सम को s लेट लेते हुए उसके बीच में हमने सम लगा दिया, प्लस लगा दिया सम में, और इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या है, इस सीरीज को उल्टा लिखिए। जी हाँ, ए से नहीं, एन वाले टर्म से लिखिए। जैसे अगर लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो मैंने इसको लिख दिया 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। देखिए, तो s लाइए वहां से, तो a + n - 1d प्लस, अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, टर्म तो यहां कुछ लिखी नहीं है, तो सोच के देखिएगा, a + n - 1d, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, a + n - 2d, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी, a + n - 3d, तो n - 1 मैंने लिखी, फिर क्या लिख दी, a + n - 2d, फिर क्या होगा, a + n - 3d, फिर प्लस 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 प्लस, फिर यहां चलते चले गए, फिर a + 3d, a + 2d, a + d और a, तो दो तीन टर्म लास्ट के लिख देते हैं, a + d लिख देते हैं और a लिख देते हैं। इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए, इसको मैंने यहां लिखा, फिर आप कहोगे सर यहां तो वो टर्म ही नहीं लिखी हुई, ये टर्म आप कहां से लिया है, तो ध्यान से देखो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखो सब, प्लस a + n - 3d प्लस a + n - 2d प्लस a + n - 1d, जो हमारी लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म n - 1 है, उससे पहले वाली a + n - 2d, उससे पहले वाली a + n - 3d, तो मैंने उल्टी लिखी है, तो a + n - 1d यहां आ गया, ये वाली टर्म यहां पर आ गई, ये वाली टर्म यहां पर आ गई। चाहो तो ये चारों टर्म पीछे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने लास्ट की दो टर्म वहां लिख दी, क्योंकि हमने रिवर्स लिखा है अपना सीरीज, और मान लिया मैंने इसको क्या, इक्वेशन 2। अब लॉजिक क्या है, ऐड करिए इक्वेशन 1 और 2 को, ध्यान से ऐड करेंगे। सबसे पहले LHS से LHS जोड़ो, s + s 2s। अब पहला टर्म के साथ, तो देखो ध्यान से, a + a, ये तो 2a आ जाएगा, प्लस n - 1d एज इट इज, यहां कोई लॉजिक नहीं है, दिक्कत, प्लस अब a + d को इस पूरे ब्रैकेट से, तो देखो ध्यान से, a + a, तो 2a तो यहां आ ही जाएगा। अब ध्यान से देखो, d को n - 2d से ऐड करना है, तो ध्यान से देखो, d + n - 2d से ऐड करना है, कितना आया, nd माइनस का 2d, nd तो अपनी जगह पर, और d - 2d माइनस का d, d कॉमन ले लो, तो चेक करो जोड़ने पर क्या आया, n - 1d, और जरा चेक करो कहीं दोनों सेम तो नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे। चलो एक और चेक करते हैं। अब तीसरा वाला ब्रैकेट तीसरे वाले ब्रैकेट से जोड़ते हैं, चेक करो इनको जोड़ने से सेम यही तो नहीं आ रहा, फिर से चेक करो, a + a, वो तो 2a ही आएगा। अब 2d को इस n - 3d से जोड़ना है, चलो फिर से करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2d + n - 3d, कितना आ गया, 2d + nd - 3d, तो nd अपनी जगह पर, 2d - 3d माइनस का d, जरा कॉमन लेना d, देखो फिर वही आ गया, n - 1 का d, प्लस पहला पहले से जोड़ा,
दूसरा टर्म दूसरे से जोड़ा, तीसरे तीसरे, बार बार सेम टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आखिरी टर्म को आखिरी टर्म से जोड़ूंगा तब भी मेरे पास यही आंसर आएगा, क्या? 2a प्लस n माइनस 1 d, कुछ इस तरह से। ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक। अब एक और इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक। मैं आपसे बोलूं भाई इसमें से 3 कॉमन ले लो, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें से 3 कॉमन ले लो, लेकिन यहां पर कहां तक है ये n टाइम्स तक है, तो याद रखना 3 कॉमन नहीं आएगा, 3n कॉमन आएगा। अगर लिखा होता 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 अप टू n टर्म्स और 7 कॉमन लेता तो 7n कॉमन आता। ध्यान रखना एक n हमेशा लगेगा। तो उसी तरह से 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a कितने टाइम्स तक जा रहा है? n टर्म्स तक। भाई डॉट डॉट n टर्म्स तक की सीरीज है ना, तो यहां पर जब आप 2a कॉमन लेंगे पूरी सीरीज में से तो क्या आएगा? 2an। तो हमें पता है था 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 कॉमन लीजिए 7 तो 7n। तो ऐसे ही 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a n टर्म्स तक तो कॉमन लिया 2a, तो 2a कॉमन नहीं आएगा, 2an कॉमन आएगा। उसी तरह से चेक करो n 1d n 1d n 1d n 1d और n टर्म्स तक फिर n 1d कॉमन ले लिया तो n मल्टीप्लाई होकर आएगा n 1d। जैसे यहां पर n मल्टीप्लाई हो गया ऐसे यहां पर भी n मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा इस वाले n को कॉमन ले लो तो 2a प्लस n 1d इज इक्वल टू 2s। इस 2s का 2 नीचे ले जाओ, s इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 2a प्लस n 1d। ये लीजिए फॉर्मूला डिराइव हो गया। इस फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई है और 10th क्लास के बच्चों ने इन चीजों को कभी पहले पढ़ा नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। जैसे सीरीज को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिखते हैं तो उन्हें ऐड कैसे करते हैं? आखिरी वाले टर्म्स तो आप तो हमेशा a प्लस n माइनस 1d लिखते हो, तो वो a प्लस n माइनस 2d a प्लस n माइनस 3d कैसे आया वो वाला टर्म आपको पता होना चाहिए। जोड़ते समय पहले को पहले जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ऐसे आखिरी को आखिरी से, तो पता चलेगा सारे टर्म एक जैसे आ रहे हैं। फिर कॉमन लेने का तरीका 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस n टर्म्स तक, तो 2a कॉमन नहीं आएगा, 2a के साथ n कॉमन आएगा। इसी तरह से n 1d n 1d n 1d n 1d n टर्म्स तक, तो जब आप n 1d कॉमन लोगे तो n 1d के साथ n भी कॉमन आएगा। यहां से n बाहर ले लिया, 2 नीचे आ गया, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। बस इतना था डेरिवेशन। प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो फिनिश करते हैं।